by New India Assurance. विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में बसा है और अफगानिस्तान से एक लंबी सीमा साझा करता है। 21 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने यहां 10 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के कैप्टन हसनैन अख्तर की भी जान गई। 3 अन्य सैनिक भी घायल हैं। पाकिस्तान आर्मी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि आतंकवादी कौन से संगठन से जुड़े थे। पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले में खैबर पख्तूनख्वा एक संवेदनशील जगह है। हमलों में ये दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर बलूचिस्तान है। अगली सुर्खी अफ्रीकी देश सूडान से। यहाँ 2 साल से चल रही लड़ाई में 21 मार्च को एक टर्निंग पॉइंट आया। सूडान टीवी और सेना के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि यहाँ की सेना ने राजधानी खार्तूम में बने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा ले लिया है। सेना ने भवन के पूर्वी हिस्से से हमला किया और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस माने आरएसएफ को वहां से भगा दिया। आरएसएफ अप्रैल 2023 से इस इमारत पर कब्जा जमाए हुए थी। अब खार्तूम से आरएसएफ पूरी तरह से बाहर हो गई है, पर देश के बाकी हिस्सों में लड़ाई अभी भी जारी है। ये लड़ाई कब और कहां से शुरू हुई थी, संक्षेप में बता देते हैं। साल था 2023, अप्रैल का महीना, राजधानी खार्तूम। सूडानी सेना के नेता जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान हैं और आरएसएफ का मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो आपस में लड़ पड़े। दरअसल 2021 में सूडानी सेना और आरएसएफ ने साथ मिलकर देश में तख्ता पलट किया था। बाद में आर्मी और लोकतंत्र के समर्थकों ने आरएसएफ को आर्मी में मिलाने की मांग की, लेकिन दगालो राजी नहीं हुए। उनके मुताबिक ये उनकी ताकत कम कर देगा और अगर उनकी सेना आर्मी में मिल भी जाती है तो कमांडर इन चीफ कौन बनेगा। इसी सवाल पर दोनों लड़ पड़े। आरएसएफ ने तेजी से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2025 में सेना ने मुख्यालय को आज़ाद कराया और फिर मार्च में राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ी और 21 मार्च की सुबह बड़ा हमला किया और फिर जो हुआ वो हम आपको बता ही चुके हैं। अब बात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या आईओसी की। आईओसी को बने 131 साल हो चुके हैं, 9 प्रेसिडेंट्स बदल चुके हैं। इन सभी अध्यक्षों में 2 बातें कॉमन हैं। सभी पुरुष हैं और यूरोप या बाकी किसी पश्चिमी देश से आते हैं। लेकिन अब इस फहरिस्त में बड़ा और अहम बदलाव हुआ है। 20 मार्च को आईओसी को उसकी पहली महिला और अफ्रीकन अध्यक्ष मिल गई है। नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। उम्र 41 साल। अफ्रीकन देश जिम्बाब्वे की सबसे सफल तैराक रह चुकी हैं। फिलहाल जिम्बाब्वे की सरकार में खेल मंत्री के तौर पर काम कर रही हैं। क्रिस्टी ने 7 उम्मीदवारों के बीच पहले ही राउंड में 97 में से 49 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के सेबेस्टियन कोए हार गए, उन्हें सिर्फ 8 वोट मिले। क्रिस्टी की जीत ने महिलाओं के लिए बनाई गई ग्लास सीलिंग को तोड़ा है। ये जीत केवल क्रिस्टी की नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की है जिसने पुरुष और महिला के बीच समानता के लिए कदम उठाए हैं।